नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अशोक गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी आपको बता दें, परनामी ने कहा है कि गहलोत को बताना चाहिए कि उनके सलाहकार कौन थे जिन्होंने युवा नेताओं को नकारा निकम्मा कहने की सलाह दी। उन्होंने गहलोत पर पिछले 5 साल कुर्सी की लड़ाई में बर्बाद करने का आरोप लगाया है। तो वहीं परनामी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यों की सराहना भी की है और सराहना करते हुए कहा है कि 20 माह में विकास, जल समझौता, बिजली आत्मनिर्भरता और 75,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। और क्या कुछ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल गहलोत जी ने अजमेर में एक स्टेटमेंट दिया। मैं तो ये समझता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी एक युवा मुख्यमंत्री, एक किसान मंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा पिछले 2.25 वर्षों में जो राजस्थान प्रदेश में जो विकास किया, जो कार्य गहलोत साहब अपने 5 वर्षों में नहीं कर पाए, उन कार्यों को नीचे धरती पर उतारने का काम केवल मात्र इन 2.25 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने करने का काम किया। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जबकि गहलोत साहब की सरकार थी तो निरंतर पेपर लीक होते थे और उस पेपर लीक के कारण जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं पे कुठाराघात गहलोत की सरकार ने किया, वो राजस्थान प्रदेश के युवा भूल नहीं सकते। पेपर लीक के कारण बेरोजगार युवाओं को किसी प्रकार का रोजगार गहलोत की सरकार नहीं दे पाई, जबकि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने केवल मात्र 2.25 साल के कार्यकाल में 75,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। इसके साथ साथ ईआरसीपी, जो राजस्थान प्रदेश की जनता की एक मांग थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी अपने कार्यकाल में लेकर के आई थी, परंतु इस गहलोत की सरकार ने उस ईआरसीपी की योजना पे कोई काम नहीं किया। 5 वर्षों तक उस ईआरसीपी की योजना को बंद डिब्बे में बंद कर दिया। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने आते ही सबसे पहले इस ईआरसीपी की योजना को राजस्थान प्रदेश की धरती पर उतारने का काम किया और इसके साथ साथ यमुना जल का समझौता, उसकी भी सौगात राजस्थान प्रदेश की जनता को दी। बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक सपना है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, उसी प्रकार का सपना हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने राजस्थान प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने का लिया है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 2018 के कार्यकाल में दी थी। यदि गहलोत की सरकार चाहती तो उस किसान निधि का लाभ राजस्थान प्रदेश के किसानों को दे सकती थी, परंतु 3 वर्षों तक राजस्थान प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला, जो 6,000 रुपये वार्षिक मिलते थे। परंतु आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने जो केंद्र सरकार सम्मान निधि के 6,000 रुपये दे रही है किसानों को, उसमें 6,000 का और इजाफा करने का काम किया और राजस्थान प्रदेश के किसानों को 1 वर्ष में किसान सम्मान निधि के तहत
6,000 केंद्र सरकार से मिलेंगे और 6,000 रुपया प्रदेश की सरकार देगी, भजनलाल जी की सरकार देगी। मैं गहलोत जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजे की राजनीति नहीं करती, बल्कि जन सेवा के लिए कार्य करती है, जन सेवा के लिए राजनीति करती है, और जिसको आदरणीय भजनलाल जी शर्मा बहुत ही बखूबी के साथ निभा रहे हैं। आज गहलोत जी इस बात को पचा नहीं रहे कि राजस्थान प्रदेश में इतना विकास किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि उनके कार्यकाल देखिए 2018 से लेकर के 2023 तक का, तो 5 वर्षों तक वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने जनता की सुध नहीं ली। राजस्थान प्रदेश की जनता कोरोना काल को नहीं भुला पाएगी। जब राजस्थान प्रदेश की जनता कोरोना काल में त्राही त्राही मची हुई थी, लोग मर रहे थे, तो गहलोत जी अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, अपने पूरे विधायकों के साथ 5 सितारा होटल में मस्ती कर रहे थे, आराम कर रहे थे। आज मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं के विरोध में क्यों हैं? यदि एक युवा मुख्यमंत्री बन रहा है तो आप उसको पचा क्यों नहीं पा रहे? एक नकारात्मक राजनीति क्यों कर रहे हैं? सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं कर रहे? बल्कि गहलोत जी को जो अच्छे कार्य आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने किए हैं, उन कार्यों की सराहना करनी चाहिए और अपने सुझाव भी देने चाहिए। गहलोत साहब कह रहे थे कि मैं तो पूरे राजस्थान प्रदेश में भजनलाल जी के कौन है जो राय देते हैं, सलाहकार कौन है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके सलाहकार 2018 से लेकर के 2023 तक कौन थे, जिन्होंने आपको यह राय दी कि अपने डिप्टी सीएम को नकारा कहें, निकम्मा कहें। ये किसने आपको राय दी थी? ये राय आपको किसने दी थी? जब आपका केंद्रीय नेतृत्व, आपका आला कमान राजस्थान प्रदेश में एक युवा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था, परंतु आपने राजनीतिक शतरंज के माध्यम से आप स्वयं मुख्यमंत्री बने और 5 वर्षों तक अपनी कुर्सी को आप बचाते रहे। गहलोत जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र राष्ट्र के लिए काम करती है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। चीटा करने के लिए ये काम नहीं करती। इसलिए गहलोत जी, जो अच्छे काम ये सरकार कर रही है, आप उसकी प्रशंसा करें, और यदि कोई आपके विपक्ष के नाते आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी देवे। नकारात्मक राजनीति नहीं करें, एक शुचिता की राजनीति करें। तो मैं समझता हूं एक राजस्थान प्रदेश एक विकसित प्रदेश बहुत जल्दी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं।